वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ना भी अच्छी लगे तो वीडियो तो पूरी देखना। उसके बाद लास्ट में कमेंट करके बता देना कि क्यों नहीं अच्छी लगी, तो मैं अगली बार वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा। आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 7 तारीख को जो बाढ़ आई थी ग्लेशियर के टूट जाने की वजह से, उसमें अभी तक 68 बॉडीज को किया गया है रिकवर, लेकिन बाकी जो 136 बॉडीज अभी तक मिसिंग है उसे सरकार ने डेड घोषित कर दिया है। मुंबई के दादरा से रहे 7 बार एमपी मोहन देलकर ने किया सुसाइड। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास एक होटल में फांसी से ली अपनी जान। इनके साथ जो ड्राइवर था, उनके बगल वाले कमरे में उसने जाके देखा तो पंखे से लटके हुए थे। 2 बजे की ये घटना। उनके कमरे से सुसाइड नोट मिला है जिसके अंदर कई लोगों के नाम है, पर पुलिस ने डिटेल्स देने से किया है मना। सब कमिश्नर कर रहे हैं मामले की जांच। कल्याण के रहने वाले 21 साल के लड़के ने अपने कजिन के एंगेजमेंट में अपनी चाची की गोली से मार के ली हत्या। अपनी मां को भी किया घायल। दोनों के बीच अलेजिडली अफेयर चल रहा था। पुलिस ने लड़के को कर लिया अरेस्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हर्षवर्धन को किया क्रिटिसाइज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर्स का एसोसिएशन, जिन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उसमें हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के, उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि कैसे कोई एक इतना बड़ा लीगल आदमी किसी फेक प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। जिस फेक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारे रामदेव बाबा का कोरोनिल, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि कोरोनिल कोविड वैक्सीन से भी ज्यादा प्रभावित है और कोविड के सारी लक्षणों को कम कर सकता है, और ये WHO से सर्टिफाइड भी है। इसके बाद WHO ने खुद ट्वीट करके बोला कि हमने किसी ऐसे मेडिसिन को रिव्यू नहीं किया है, जिसके बाद कंपनी ने अपना ये क्लेम वापस ले लिया। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो पतंजलि है। कंपनी ने ये क्लेम वापस ले लिया, और उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि अगर कोरोनिल इतना ज्यादा इफेक्टिव है तो सरकार 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन पे क्यों खर्च कर रही है। बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए अमित शाह यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोरोना केसेस को कम करना है तो वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही जल्द प्राइवेट सेक्टर का लेने वाली है हेल्प। 27 करोड़ लोगों का करना है वैक्सीन, जिसमें से अभी तक 1 करोड़ 14 लाख लोगों को किया गया है वैक्सीन। 50 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को जब वैक्सीनेशन दिया जाएगा तब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का लेगी हेल्प। कम से कम 40 से 50% वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किए जाएंगे। दिशा को 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी कोर्ट से मांगी थी, उससे सारी चीजें कन्फ्रंट करवाने के लिए कि उसने टूल किट बनाया है या नहीं, पर दिल्ली गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की कस्टडी दी पुलिस को। सीबीआई की 8 ऑफिसर्स की टीम ने ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के एमपी, उनकी बीवी से लगातार 3 घंटे की पूछताछ कोयला खनन के मामलों को लेके, जिसपे उनकी बीवी ने कहा कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं और मेरा इससे क्या लेना देना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। शरीफ ओपी इन कमेंट्स गाइस। महाराष्ट्र में लगातार 6 दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद मिली थोड़ी सी राहत। 5,210 नए केसेस आए नजर, जिसमें से 18 लोगों की गई जान। बीएमसी है कोरोना के गाइडलाइंस को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट। लोगों से लगातार मास्क ना पहनने के लिए फाइन वसूले जा रहे हैं। यहाँ तक कि कल मुंबई में 3 पब्स पे भी किया गया रेड, जिसमें तीनों पब के खिलाफ किया गया FIR दर्ज और फाइन कम से कम 20 से 30,000 रुपए वसूले गए। एक्सपर्ट्स ने कहा कि फिर से लॉकडाउन लगाने की कोई नहीं है जरूरत। अगर लोग जब तक गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं और भीड़ इकट्ठा ना करें, तब तक लॉकडाउन वापस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि लॉकडाउन फिर से लगाया जाए। जिस स्टेटमेंट को लेके लोगों ने काफी ज्यादा श्री उद्धव ठाकरे जी को ट्रोल किया। ये वीडियोस में आपको दिखाता हूँ। बात करता हूँ, क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाई और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेजेंट किया 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें से उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर ने 101 करोड़ रुपए किए अलग अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट का नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। नाम लेते ही गूज़बम्स होती, पर आगे बढ़ते हैं। एनीवेज 101 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट के लिए किए गए अलग। उसके बाद सीएम योगी के अंडर उनकी स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपए किए गए अलग। स्टेट में लड़कियों को स्मार्टफोन टैबलेट्स देने के लिए। एक टाइम पे दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड रहे रवि पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिल गई है, जिसके खिलाफ 50-100 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड है ऑल ओवर इंडिया। 2016 में फायरिंग किए गए केसेस, रेस्टोरेंट के स्टाफ को इंजर्ड करने के केसेस, किडनैपिंग के केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस, मर्डर के केसेस, यू नेम इट, एंड द केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट रवि पुजारी। इनको आज ट्यूसडे को कोर्ट के सामने पेशी की जाएगी इन केसेस को लेकर। शिवसेना लीडर्स ने कहा कि सरकार चंदा मांगने से अच्छा पेट्रोल और डीजल के दाम करे कम। चंदा मांगने से अच्छा से उनका मतलब था कि राम मंदिर के लिए डोनेशंस इकट्ठा करने से अच्छा पेट्रोल के प्राइसेस करे कम, जिस पे बीजेपी सरकार कब जवाब देगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि 2014 से पहले कांग्रेस ने फ्यूल प्राइसेस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की, जिसकी वजह से आज पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा है। Honestly speaking, it doesn't make any sense मोदी जी, क्योंकि जब आप 2014 में पावर में आने वाले थे तो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि दिल्ली में अगर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए तो 33 रुपीज लीटर पे पेट्रोल मिलेगा और मुंबई में 36 रुपीज लीटर पे मिलेगा। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो उनकी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है विच मेक्स सेंस। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के 2 मेजर रीजंस हैं। पहला ये रीजन है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन लगा था उसके हटने के बाद डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पेट्रोल और डीजल की, और सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, विच इज नेचुरल। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे। दूसरा रीजन ये है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी कंट्रीज में बढ़ रहे हैं। ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां 150 से 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन हम इस बात को भी ना नहीं बोल सकते कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां 50 से 60 रुपए लीटर भी पेट्रोल मिल रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क को ही ले लो जो सुई नहीं बना सकते अपने देश में, उनके देश में भी 60 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान, करेक्ट। कॉलेजेस चाहती है कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट्स के 10 मार्च से पहले एग्जाम हो जाने की ऑर्डर्स दिए हैं उसे वापस ले ले, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस ऑनलाइन लेक्चर्स रोज लगातार 5 घंटे नहीं ले पा रहे हैं। टीचर्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस एग्जाम कंडक्ट करने में इंटरेस्ट है। उन्हें ये नहीं पता है कि स्टूडेंट्स कैसे सिर्फ 2 हफ्ते में एग्जाम भी दे देंगे और प्रिपरेशंस भी कर लेंगे, जबकि 5 घंटे लगातार क्लासेस नहीं ली जा पा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इवेंट पे कहा कि वो बंगाल में अगर इलेक्ट होते हैं तो वो वहां लाएंगे अशोल परिवर्तन। बंगाली में अशोल परिवर्तन का मतलब होता है रियल चेंज, असली चेंज। उन्होंने बंगाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है उसको एड्रेस किया, उसके बाद जो बंगाल में करप्शन हो रहा है उसको एड्रेस किया, और उन्होंने ये सारी बातें कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाएगा। यहाँ तक कि बजट में भी बंगाल में कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। उसके बाद करप्शन को कम किया जाएगा और जातिवाद को लेके जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है बंगाल में उसे भी कम किया जाएगा। चाइना ने दिया इंडिया का साथ। ब्रिक्स समिट जो 2021 में होने वाला है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो इंडिया का पूरा साथ देंगे। ब्रिक्स समिट बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच एक मीटिंग होती है, उसमें काफी सारे डिस्कशंस होते हैं कि कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। उसमें चाइना ने दिखाया फुल सपोर्ट। भारत रखने वाला है 70,000 करोड़ रुपए डिफेंस के लिए अलग से, जहां वो सारी चीजें अब देश में ही बनाई जाएंगी। डिफेंस के वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सारी चीजें देश में होंगी मैन्युफैक्चर, जिसके लिए 70,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए।
कांग्रेस एमएलए निलय दागा की कंपनी से मिले 450 करोड़ रुपए के अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिसका कोई हिसाब नहीं है। 8 करोड़ रुपए मिले कैश में और 44 लाख रुपीस की फॉरेन करेंसीज। 20 अलग अलग ऑफिसेस पे ऑफिशियल्स ने मारा था छापा। यूनाइटेड एयरलाइंस बोइंग 777 उड़ान भरते ही इंजन में लगी आग, इंजन ब्लास्ट हो गया और काफी सारे उसके टुकड़े घरों के ऊपर गिरे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एयरक्राफ्ट की कंडीशन के ऊपर शुरू की गई। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो अपने देश का लॉ फेसबुक और गूगल के लिए नहीं करेंगे चेंज। अगर वो न्यूज के लिए गवर्नमेंट को पैसे नहीं देना चाहते तो वो अपना पूरा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया से हटा सकते हैं। आप अगर खाली सोच के देखिए कि किसी देश में अगर गूगल ही नहीं होगा तो उस देश का हाल क्या होगा। सेंसेक्स में आई भारी गिरावट। मंडे को सेंसेक्स 1145 पॉइंट से गिरा। बढ़ते हुए क्रूड प्राइसेस की वजह से और कोविड के बढ़ते हुए नए केसेस की वजह से आई ये गिरावट। यूएस बेस्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर, यूएस में एक इंडियन बिजनेसमैन ने पेटीएम में कहा कि उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके ऊपर पेटीएम के फाउंडर ने कहा ये सारे स्टेटमेंट बेसलेस हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। ईशांत शर्मा जो बनेंगे दूसरे व्यक्ति सिर्फ कपिल देव के बाद जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेला होगा, उन्होंने कहा कि मैं नंबर्स के लिए नहीं खेलता बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैच जीतने के लिए खेलता हूँ। भोजपुरी एक्टर रवि किशन जिन्होंने कई सारी फिल्मों में अपना जलवा दिखाया है, वो अब आचार्य रजनीश की बनने वाली फिल्म पे लीड रोल करेंगे। बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलक राहुल वैद्य को पीछे करते हुए शो की बनी विनर। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के हाउस में या तो आपको झगड़ा करना पड़ता है या कोई झगड़ा कर रहा है तो उसे जवाब देना पड़ता है। उन्होंने अपनी शादी को भी रिकंसिडर करने के लिए सोचा है, कहा है कि मैं शादी शायद वापस डिवोर्स किए गए पति से करूं। बिग बॉस रनर अप राहुल वैद्य ने कहा कि अगर मैं बिग बॉस जीत जाता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, पर विनर तो कोई एक ही हो सकता है। बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात नहीं थी। आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। अब मैं लूंगा आपसे विदा। अगर आपको मेरी ऐसी न्यूज अपडेट्स अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ये वीडियोस सारे लोगों को शेयर कर दो, फ्रेंड्स फैमिली, अगर मतलब अच्छी लगे तो। उसके बाद कल फिर मिलते हैं, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।